दोस्तों नमस्कार। आप सबको और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, हमारा कार्यक्रम हर रोज आपके साथ भिन्न भिन्न विषयों को लेके हम उपस्थित होते हैं और आज भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों की। और इन मुद्दों पे हमारा जोर रहेगा। और इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, हमारे मित्रगण जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। दोस्तों, आज प्रदेश में मौसम ठीक रहा, हल्की सी ठंड, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है और बारिश होगी, जमीन गीली होगी। किसान अपने बगीचों की तरफ, खेतों की तरफ निकलेंगे और खरपतवार निकालेंगे, तौलिए करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, पेड़ों की काट छांट की जाएगी ताकि फलदार पौधों को आने वाले समय के लिए फल देने के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों, हिमाचल में दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से हिमाचल उनके ऊपर खड़ा हो सकता है। एक तो हॉर्टिकल्चर और दूसरा टूरिज्म। और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म दोनों का एक दूसरे के साथ भी है। और जहां तक हम बागवानी की बात करें, हिमाचल प्रदेश में अब तो सेब तो हिमाचल का ही है। तकरीबन 6-7 जिलों में सेब उगाया जाता है। और एक दौर था दोस्तों जब सिर्फ रॉयल और डिलीशियस गोल्डन यही वैरायटी हुआ करती थी। और सेब का जो सबसे पहले बगीचा वो कुल्लू में लगा, कोट्स के द्वारा, ली कोट्स। और अगर आप शिमला जिला की बात करें तो सैमुअल इवान स्टोक्स, जो कि अमेरिकन थे और कसौली में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। कसौली से उठ के पहुंचे नारकंडा से आगे कोटगढ़, वहां पे अपना बसेरा किया और फिर सेब की पौध वहां पे उगाई। और दोस्तों, और आज ये सेब फैलता फैलता पूरे हिमाचल में, इवन किन्नौर, चंबा, भरमौर, और अब तो जो हिमाचल के लो लाइंग एरियाज हैं जैसे बिलासपुर, वहां पे भी हरमन वैरायटी, जिनको भी पद्मश्री मिला था, वो सेब पैदा हो रहा है। यानी हर ऑल्टीट्यूड पे सेब अब उग रहा है। एक अन्ना वैरायटी भी है जो कि लो लाइंग एरियाज में होती है। और अब जैसे ही मौसम पलटेगा, लोग अपने बगीचों, खेतों की ओर भागेंगे। खाद, पानी, प्रूनिंग, ट्रेनिंग और पेस्टिसाइड्स और देखभाल, वो चाहे M9 पे करो, चाहे M111 पे करो, और स्पर वैरायटी, कितने सारे वांस। यानी अब तो हर क्लाइमेटिक जोन के लिए, हर ऑल्टीट्यूड के लिए आपके पास अलग से सेबों की एक खास वैरायटी रहती है। और दोस्तों, अब तो इस किस्म के सेब आ गए हैं कि कलर पूरे सेब पे आता है और हर मौसम में फ्रूट हो सकता है। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता है, जहाँ की आप हर महीने सेब की खास फसल रोटेशन में लेते रहते हैं। हम लोग तो सिर्फ सीजनल ही चल पाते हैं क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस नहीं है। वहाँ पे सेबों की
कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रोडक्शन रहती है। फ्रांस का सेब और चीन ने तो अब बड़े पैमाने पे सेबों की पैदावार बढ़ा दी है, और हिमाचल में भी अब एप्पल के अंडर जो एरिया कल्टीवेशन के लिए वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम मेहरबान तो हर किसान पहलवान, और अगर मौसम की मार तो हर किसान बीमार। ये नए नारे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, इसलिए हमको अपने क्लाइमेट को बचाना होगा, अपने जलवायु को बचाना होगा, और हम ऐसी चीज़ कोई ना करें जिससे जलवायु पे फर्क पड़े। और अगर एप्पल के साथ दोस्तों, क्योंकि एप्पल में जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बॉक्सेस से लेकर केमिकल पेस्टिसाइड्स स्प्रे से लेकर और हायरिंग ऑफ लेबर से लेकर और मार्केट की जो जिसको कहते हैं आप अनसर्टेनिटी, वो भी है। तो एप्पल के साथ लोग अब प्लम अच्छी मात्रा में, चाहे ब्लैक एम्बर है या फिर और वैरायटी एप्पल्स की, प्लम की स्टोन फ्रूट के अंदर रहती है, एप्रिकॉट्स हैं, और कीवी एक अच्छे तरीके से लोग उगाना शुरू कर रहे हैं। पर्सिमन, जिसको आप जापानी फ्रूट भी कहते हैं, बहुत टेस्टी होता है, और पकने पे खाएंगे दोस्तों तो ज़बरदस्त। और इसके साथ आपका एवोकाडो, जो एक नया फ्रूट आ रहा है, ये सब हिमाचल में एक जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है, हम अपनी आर्थिकी को अच्छा सुधार सकते हैं। और अगर हम हॉर्टिकल्चर के साथ लें दोस्तों, तो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बगीचों के अंदर भी छोटी छोटी हट्स बननी शुरू हो गई हैं, जहां लोग हॉर्टिकल्चर प्लस टूरिज्म को कंबाइन करते हैं। लेकिन जो M9 और M111 वेराइटीज़ हैं, वो तो बड़ी सघन डेंस लगती हैं, और वो क्योंकि लेबर की शॉर्टेज आने वाले समय में है, लेबर नहीं मिलेगी स्प्रे करने के लिए, सेब तोड़ने के लिए, तो एक पौधे पे लगभग 25 से 35 या 40 तक जो एप्पल के जो एप्पल फ्रूट है वो लगते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं उनको थिनिंग करके निकाल दिया जाता है। और M9 और M111 का परिणाम बहुत बढ़िया है। M9 के लिए आपको ख़ास तारें सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है, पानी भी चाहिए। लेकिन M111, हालांकि प्रोडक्शन M111 की भी लगभग M9 की तरह आती है, लेकिन M111 का पौधा हल्का सा विगर है, रोबस्ट है, और तकरीबन 6-7 फीट की दूरी पे लगता है, जबकि जो आपका जो M9 है वो तो तकरीबन 3 फीट की दूरी पे लगाना पड़ता है, और उसको तारों का सपोर्ट देना पड़ता है। जो भी हो, जो हिमाचल का एक नया बागवान है, वो लोग लेटेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल्स की तरफ जा रहे हैं। कीवी और पर्सिमन जैपनीज फ्रूट, उसके भी प्लांटेशन काफ़ी मात्रा में। दोस्तों, ये टॉपिक हमने इस वजह से छेड़ा के मौसम ने पलटी लेनी है 1-2 दिन में, और जब ज़मीन भीगेगी तो किसान अपने यंत्र तंत्र लेकर ज़मीन की तरफ कूच करता है, और जितना आप ज़मीन को खोदेंगे, ज़मीन आपको उतना ज़्यादा देगी। जितना ज़्यादा ज़मीन में उगाएंगे, रोपेंगे, सीड बोएंगे, उतना ज़्यादा आपको ज़मीन वापस लौटा के देती है। इसीलिए ज़मीन को हम धरती माँ कहते हैं। प्रिय साथियों, ये तो रही बात सेब की, कीवी, एप्रिकॉट, प्लम, पार्सिमन, एवोकाडो एट्सेट्रा। चुली, खुरमानी तो अलग चीज़ें हैं, उनका भी एक मार्केट वैल्यू बहुत रहती है। हिमाचल को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है दोस्तों, तो हॉर्टिकल्चर और आपका टूरिज्म, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी नुकसान नहीं, और हर आदमी इनको कर सकता है, अपना सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है,
और हिमाचल एक ऐसा राज्य बन सकता है जो अपने पैरों पे खड़ा रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में भयंकर तांडव हो रहा है। इमरान खान जो वहाँ के पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं और क्रिकेट के पाकिस्तान में टॉप मोस्ट आइकन भी रहे हैं, उनका अता पता ठिकाना बिल्कुल नहीं चल रहा है। उनकी 3 बहनें लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन मुनीर है कि मानते ही नहीं, और कई कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है या उनको फांसी पे लटका रहे हैं, इमरान खान को। और ये एक पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, और यहाँ पे कौन कहाँ कब क्या कर जाए इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल जो भी हालात पाकिस्तान में है वो बड़े खतरनाक हैं, और इंसान की वहाँ पे कीमत नहीं। आर्मी पूरा कंट्रोल करती है, कंट्रोल क्या, आर्मी पूरा बिजनेस करती है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर, जर्रे जर्रे पे, कण कण पे पाकिस्तान आर्मी का बोलबाला है। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एक स्कैंडलस आर्मी है, जहाँ याहिया खान से लेकर याकूब खान, अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, और अब यासिर मुनीर जो डिक्टेटर बन चुके हैं, न केवल